अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द लीगल कैरियर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ह्यूमन राइट्स सब्जेक्ट में से है। व्हाट इज़ द फंडामेंटल राइट्स एंड व्हाट फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड एंड प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो इसको आज हम करेंगे। इसके सिनॉप्सिस आप देख लें कि क्या कुछ इसमें हमने करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेते हैं। इन पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स दैट इंश्योर एवरीवन इज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस। पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स हैं वो फंडामेंटल हैं, ठीक है, और वो इंश्योर करते हैं कि जितने भी लोग हैं उनको फेयरली ट्रीट किया जाए और बाइज़्ज़त ट्रीट किया जाए विद रिस्पेक्ट। ठीक है, दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द कंट्रीज़ कॉन्स्टिट्यूशन। और इन ये जो राइट्स हैं इसको आईन पाकिस्तान से आईन पाकिस्तान में हैं, मौजूद हैं और उनको प्रोटेक्ट किया गया लाइक अ सेट ऑफ रूल्स प्रॉमिसिंग टू कीप people safe and happy। ठीक है जी, इट्स अ प्रोफेशनल कमिटमेंट टू मेकिंग श्योर एवरीवन गेट अ फेयर शॉट एंड लिव्स इन अ जस्ट एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। बाकी आगे इसके रेलिवेंट प्रोविजंस हैं जी कि इसके कौन से आर्टिकल्स हैं जो जिसमें ये राइट्स जो है ना बताए गए हैं। जिसमें जी आर्टिकल 8 to 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 प्रोवाइड्स द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है जी, आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक हमारे पास जितने जो आर्टिकल्स हैं उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है। बाकी मीनिंग देख लेते हैं। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहती है राइट डिराइव्ड फ्रॉम द नेचुरल और फंडामेंटल लॉ इज़ फंडामेंटल राइट। ठीक है, डेफिनेशन है आगे। दोज राइट्स which are explicitly or implicitly guaranteed in the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन में जो गारंटी हुए हैं। आगे ओरिजिन है। इन पाकिस्तान फंडामेंटल राइट्स आर रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन which was adopted in 1973। These rights aim to ensure basic freedom and protection for every citizens, inspired by Islamic principles and democratic values। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इसमें ये जी जो पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स हैं वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में हैं और जो जिसको अडॉप्ट किया था 1973 में जो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और जो राइट्स हैं इनका बेसिक एम ये होता है कि जो आपकी बेसिक फ्रीडम्स हैं और आपका प्रोटेक्शंस है वो हर शहरी का उसको यकीनी बनाया जा सके। ठीक है, और इसको जो ये राइट्स थे इनमें इस्लामिक प्रिंसिपल्स को भी ऐड किया गया है, जैसे कि आपके जो है ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। आगे जी बेसिस है, बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इसमें है जी कि लॉ इनकन्सिस्टेंट with or in derogation of fundamental rights to be void। No law shall be considered a good law if it is in violation of the fundamental right। इसका मतलब ये है कि जी कोई भी लॉ कोई भी लॉ को किसी भी कानून को ऐसा अच्छा कानून नहीं कहा जाएगा अगर उसमें जो है ना फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन हुई हो। नेक्स्ट ये जो सेकंड हेडिंग है कैन फंडामेंटल राइट्स बी सस्पेंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते हैं या नहीं होते, क्योंकि ये एसेंशियल भी हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं, बेसिक भी हैं। तो क्या ये भी सस्पेंड हो जाते हैं या नहीं होते। तो इसमें यह है कि जी फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड अंडर द आर्टिकल 8, 5, 232 एंड 233 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। कि ये कह रहे हैं कि जी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते हैं आर्टिकल 8, 5, 232 एंड 233 के मुताबिक। ठीक है जी, और ये तब होते हैं जब आपके मुल्क में इमरजेंसी की सिचुएशन हो, महदूद लिमिट के लिए ये सस्पेंड हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल जिस तरह कोरोना वायरस आया था पाकिस्तान में, तो उस टाइम आपका जो टूरिस्ट वगैरह था, टूरिज़म वगैरह था वो बंद हो गया, तो वो भी आपका बेसिक फ्रीडम है, आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं इजीली। ठीक है, एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस जो आपका राइट है, तो वो महदूद टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। आगे चलते हैं जी फंडामेंटल राइट्स, जो हमारा मेन टॉपिक था कि फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 9। दिस फंडामेंटल इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल लाइफ्स एंड लिबर्टी एम्फसाइजिंग दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ दीज विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है जी, ये जो आपका फंडामेंटल राइट है ये आपके जो लाइफ और लिबर्टी उसको प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेफ गार्ड अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 10। ये आपको जो है ना सेफ गार्ड करता है इंडिविजुअल को किसी भी आर्बिट्री अरेस्ट और डिटेंशन से। बाकी इसकी मज़ीद डिटेल आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जी प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्लेवरी एंड फोर्स लेबर
Article 11. Article 11 prohibits slavery and forced labor, echoing the international principle that no one should be subjected to involuntary servitude. आर्टिकल जो 11 है ये जो फोर्स लेबर होती है, जो बच्चों को जो है ना काम पे लगाया जाता है और ये वो, और इस स्लेवरी इसको जो है ना प्रोहिबिट्स करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट. आर्टिकल 12. This article safeguards individual from being subjected punishment for an act that was not punishable by law when it was committed. It emphasizes the principle that law should not have a retrospective effect on the disadvantages of the accused. इसमें ये बताया गया है जी कि जो इंडिविजुअल है उसको किसी भी ऐसे जुर्म की सज़ा नहीं दी जाएगी जो 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 उसने किया हो, लेकिन उस वक्त किया हो जब वो कानून में नहीं था, मतलब कि कानून में उसकी सज़ा नहीं मुख्तस की गई थी. ठीक है, अगर वो लॉन में इस टाइम नहीं था उसकी पनिशमेंट और उसने वो पहले कर लिया है तो उसको उसकी सज़ा नहीं दी जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट. आर्टिकल 13. Article 13 protects individual from being prosecuted or punished twice for the same offence. This principle is known as the protection against double jeopardy and it is a fundamental aspect of your legal proceeding. इसका ये मतलब है कि जी कोई भी इंडिविजुअल ने अगर कोई ऐसा क्राइम किया हो तो कोई भी क्राइम किया हो तो उसको डबल पनिश नहीं किया जाएगा और एक ही जो उसका क्राइम है उसको एक ही जुर्म में 2 दफ़ा सज़ा नहीं दी जाएगी. ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है. इनवायोबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन एटसेट्रा. आर्टिकल 14. इसमें ये जी आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 emphasizes the inviolability of dignity of every individual. It asserts that the dignity of man and subjected to law the privacy of home shall be inviolable. Next freedom of movement है. ठीक है, Article 15. Article 15 guarantees the freedom of movement and residence within Pakistan. It ensures the citizens travel freely within the country, promoting mobility and the right to choose one's place of residence. इसमें यह है कि किसी कोई भी बंदा किसी भी शहर में किसी भी जगह पे फ्रीली ट्रैवल कर सकता है, ये आपका फंडामेंटल राइट है. फ्रीडम ऑफ असेंबली. फ्रीडम ऑफ असेंबली. एवरी citizen shall have the right to assemble peacefully and without arms, subject to any reasonable restrictions imposed by the law in the interest of public order. आर्टिकल 16 ये कहता है कोई भी जो है ना जो लोग हैं सिटीजन्स हैं वो असेंबल हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन उनके जो इकट्ठे होने का वो होगा, एम होगा या तो वो जो है ना पीसफुल होना चाहिए और वो किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए. ठीक है, मुल्क के ख़िलाफ़ या किसी भी पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ. नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है. आर्टिकल 17 प्रोटेक्ट्स द राइट फ्रॉम एसोसिएशन और यूनियन, emphasizing the importance of collective action. Citizens are free to peacefully assemble and organize without the fear of undue restriction. इसमें ये है कि जी कोई भी एसोसिएशन यूनियन बना सकते हैं. ठीक है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है और कलेक्टिवली उसके लिए काम कर सकते हैं. नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है. Article 19 upholds the right to freedom of speech and expression, acknowledging the importance of open discourse in a democratic society. Will this right is fundamental, it is subjected to reasonable restrictions to maintain public order and morality. ये भी आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन इसके भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ तरीके हैं जिस पर अमल करना ज़रूरी है, जो कि ताकि आपका जो पब्लिक ऑर्डर है उसको मेंटेन किया जा सके. नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन है. फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कोई भी इंडिविजुअल किसी भी अपने मज़हब के रिलेटेड उसकी प्रैक्टिस वगैरह कर सकता है, बाकी आप सेम टू सेम लिख सकते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट राइट टू एजुकेशन. आर्टिकल 25 है मैंडेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 5 to 16. दिस एम्फसाइज द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड एक्सेसिबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, प्रोमोटिंग लिटरेसी एंड सोसाइटल डेवलपमेंट. आर्टिकल 25 है आपको जो है ना आपका राइट दे रहा है एजुकेशन की तरफ, कि जो हर बंदे का एक राइट है कि वो एजुकेशन हासिल करे, और स्पेशली जो आपकी उम्र होती है 5 से 16 तक उसमें. ठीक है जी. नॉन डिस्क्रिमिनेशन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस. आर्टिकल 26. Article 26 ensures non-discrimination in access to public places, affirming equal treatment for all citizens. This principle aims to create an inclusive and equitable environment in public spaces. Next हमारे पास नेचर आ गया. फंडामेंटल राइट्स आर लाइक इंपॉर्टेंट फ्रीडम दैट एवरीवन शुड हैव. दे आर द बेसिक राइट्स सच एज द स्पीकिंग फ्रीली और बीइंग ट्रीटेड फ्रीली. These rights are super important in fair and legal
सोसाइटी, फेयर एंड इक्वल सोसाइटी। यही है कि जी ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं आपके बेसिक राइट्स हैं, और ये जिस तरह फ्रीली आपका बात करना और भी ठीक है, इजीली आप किसी भी डर की वजह से किसी भी डर के उसमें ना आके आप बात कर सकें, अपना जो है ना बयानिया दे सकें, और आपको फेयर ट्रीट किया जा सके। नेक्स्ट है डिफरेंस। ये आप अगर ऐड करना चाहें तो अच्छी बात होगी, नहीं करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। ये डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स और ऑर्डिनरी राइट्स का, या आप सेम टू सेम एज इट इज़ कॉपी कर लें वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट इसका रेमेडीज़ है, रेमेडीज़ फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। रेमेडीज़ में ये है कि जी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और जो है पाकिस्तान का वो इसको इन्फोर्स करते हैं। बाकी कंक्लूजन आप ये भी लिख सकते हैं और कोई भी अपना ऐड कर सकते हैं। तो ये था फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में ह्यूमन राइट्स का। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आपको समझ आ चुका होगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।